नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ हैं शिखा जैन और हम शिखा जैन को बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली एचडीएफसी बैंक से अपना बैंकिंग करियर को स्टार्ट किया है। तो शिखा, आज के प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। शिखा जो है वो उन्होंने एडवांटेज प्लस बैंकिंग एकेडमी से 3 महीने का बैंकिंग सर्टिफिकेशन कोर्स किया था और दिसंबर 2021 के अंदर ये कोर्स कंप्लीट हुआ और अभी इनका हाल ही के अंदर सिलेक्शन हुआ है एज टेलर प्रोफाइल यानी रिटेल ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशंस में। तो शिखा, सबसे पहले ये बताओ कि आपके घर पे सबका क्या रिएक्शन है, मतलब आपके पेरेंट्स का क्या व्यूज है उनके? एक्चुअली सर उनको तो बिलीव ही नहीं हुआ पहले तो, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में क्लियर हो गया। लेकिन अभी सब लोग बहुत खुश हैं कि है ना मेरा हो गया है और मैं जयपुर रहने लगी हूँ। तो ऑब्वियसली सर मैं माधोपुर से हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके, चलिए। तो डेफिनेटली पेरेंट्स के लिए हमेशा ये खुशी का मौका होता है कि जब वो देखते हैं कि उनका बच्चा सही रास्ते पे चल रहा है और लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो दैट इज ऑलवेज हैप्पी मोमेंट फॉर एनी पेरेंट। तो शिखा, हमारे व्यूअर्स को एक बार आप क्विकली ये बताइए कि एडवांटेज प्लस बैंकिंग एकेडमी में आपका आना कैसे हुआ, मतलब हाउ डू यू, किसने बताया आपको या आप कैसे पहुंचे यहाँ पे? हाँ, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा एक कज़िन है, एक्चुअली एक नहीं मेरे 2 कज़िन हैं जिन्होंने भी एडवांटेज प्लस एकेडमी से कोर्स किया है और वो भी सक्सेसफुली एचडीएफसी बैंक में प्लेस्ड हो गए हैं। उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे करियर के बारे में थोड़ा आइडिया कम था कि मैं क्या करूँ, तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये कोर्स करो और मैंने 90 डेज़ का ये सर्टिफिकेशन कोर्स किया और आज मैं सक्सेसफुली एचडीएफसी बैंक में एज़ अ टेलर प्रोफाइल पे पोस्ट हो गई हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसके लिए मैं सर को ही थैंक यू बोलना चाहूँगी और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इसके लिए। तो शिखा, हमें भी बहुत खुशी है और हमारा एडवांटेज प्लस बैंकिंग एकेडमी में हमारा यही मोटिव रहता है, यही पूरी कोशिश रहती है कि हम स्टूडेंट को एनरोल करने के बाद में उसको ग्रूम करें, उसको पॉलिश करें, उसको अपस्किल करें, उसकी कमियों के लिए उसको टोकें, उसको बताएं कि तुम्हारी ये कमी है, तुमको ये दूर करना पड़ेगा। और यस सर। पूरा जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि कोई भी कमी ना रहे हमारे स्टूडेंट के अंदर, और उसके बाद में फिर हम उसके लिए इंटरव्यूज अरेंज करवाते हैं, जो कि हमारा मतलब पार्ट ऑफ कमिटमेंट होता है। तो शिखा के केस में मतलब ये बहुत अच्छी बात रही इत्तेफाकन कि इनका जो पहला इंटरव्यू हमने कराया उस पहले ही इंटरव्यू को इन्होंने क्रैक किया और इनको रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस के अंदर जॉब मिला। तो शिखा, आपने 3 महीने की जो बैंकिंग की पढ़ाई करी थी, तो हमारे कुछ व्यूअर्स जरूर ये जानना चाहेंगे कि क्या-क्या पढ़ा आपने जो आपको पहले नहीं आता था। सो कुछ शॉर्टली उसके बारे में बताइए। मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि बैंकिंग में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, पर अगर बैंकिंग का बेसिक भी हमें पता हो तो अगर हम बैंक में जा रहे हैं तो हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो मैंने पढ़ा कि करंट अकाउंट क्या होते हैं, सेविंग अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडीज क्या होती है, एफडीज के बेनिफिट्स क्या है, कैश ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, और जो बहुत तरह के बैंक में नोट्स आते हैं तो बैंक को कैसे पता लगता है कि बैंक नोट नकली है, सड़ा हुआ है, गला हुआ है। ये सब कुछ चीज़ें मैंने बैंकिंग की जो कोचिंग करी है, सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, उसमें सीखी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे आगे जाने पे बहुत हेल्पफुल होगी और अभी भी मुझे हेल्पफुल हो रही है। तो ये सब कुछ मैंने सीखा है, तो सबको यही बताना चाहती हूँ कि बैंकिंग में अपना करियर बनाना है तो बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है। तो थैंक यू सो मच शिखा। तो ये बताइए कि जैसे अब आप ज्वाइन कर चुके हो ऑलरेडी और अभी इनिशियल डेज में चल रहे हैं आप, बिकॉज अभी तो अभी जो आपने 5-7 दिन गुजारे हैं बैंक के अंदर और कुछ कुछ काम आप कर रहे हो, तो इसमें कितनी चीजें आपको लग रहा है कि ये तो सब मेरी पढ़ी हुई हैं या ये मेरी देखी हुई हैं या मेरी सुनी हुई हैं, क्योंकि आपने पढ़ाई में या हमारे लेक्चर्स के अंदर कहीं ना कहीं हमने उनका जिक्र किया था, उनके बारे में बताया था। तो ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए फेमिलियर सा है, मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है इनके बारे सर, जैसे कस्टमर आते हैं ब्रांच में तो ऑब्वियसली कस्टमर को प्रोडक्ट तो बेचना ही है और आपने सिखाया है कि कस्टमर से डील कैसे करनी है। तो ऑब्वियसली कस्टमर आ रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि कस्टमर की नीड क्या है, तो पहले तो हम उसको समझेंगे और उसके बाद उन्हें बताएंगे कि आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे किसी को एफडी के लिए बोलना है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचना है, तो कस्टमर से डील कैसे करना है वो आपने सिखाया है, तो वहाँ पे बहुत काम आ रही है वो चीज़। में। राइट, राइट, या। और साथ ही हाँ। और और इसके साथ ही
अगर कोई कस्टमर आ रहा है और पूछते हैं उनसे कि उनके फैमिली में कितने लोग हैं, अच्छे से कस्टमर के साथ पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हैं और वो हमें भी एक फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो पता लग रहा है कि इतने लोग हैं, उन्हें सेविंग अकाउंट के लिए पिच कर रहे हैं और कस्टमर हैप्पी हो जाते हैं और फिर साथ में वो अकाउंट खुलाने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। तो वो सब हेल्पफुल है ही, आपने सिखाया है सर। या सो ऑब्वियसली एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं कस्टमर के साथ में, अगर आप उसके साथ फ्रेंडली हैं और आप उसको हेल्प कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर, तो कस्टमर यहाँ पर कस्टमर को बेसिकली क्या चाहिए होता है, कस्टमर का पैसा तो उसी का है, बिकॉज आप उसका पैसा ले नहीं रहे हो। कस्टमर को चाहिए होता है अटेंशन, जो आज की डेट में बैंक ही नहीं सभी क्षेत्र में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा कोई भी रिलेशन हो, कोई भी दोस्ती हो, कोई भी सोशल सर्किल हो, अगर हमें कोई तवज्जो देता है, कोई हमें रिकॉग्नाइज करता है, कोई हमें रेस्पेक्ट और रिगार्ड देता है, हम हमेशा ऐसे ही सर्किल में उठना बैठना पसंद करेंगे। जिस सर्किल में लोग आपको रेस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं देते हो, जिस जगह पर जिन दोस्तों के सर्किल में लोग आपको लाइटली लेते हो या इग्नोर करते हो, तो आप हमेशा मनी मन मतलब कभी भी उस सर्किल में नहीं जाना चाहेंगे या उस सर्किल में रह के खुश नहीं रहेंगे। तो ये चीज कस्टमर के ऊपर भी लागू होती है। कस्टमर के पास 100 ऑप्शन होते हैं, लेकिन जहां पर उसको अपनत्व मिलता है, जहां पर उसको अपनापन मिलता है, घरेलू माहौल मिलता है, जहां पर उसकी बॉन्डिंग बन जाती है, तो डेफिनेटली कस्टमर वहां पे अपने सारे बैंक अकाउंट्स या अपनी बैंकिंग रिलेशनशिप रखना चाहेगा। तो यही ऐसी कुछ चीजें टिप्स हम देते हैं हमारे स्टूडेंट को जब वो फॉर्मल कोर्स हमारे साथ सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं। सो वी मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दोज थिंग्स। तो शिखा, हम मतलब हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम दिल से ये चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करें, मेहनत करें और बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि प्रेशर भी आएगा आपके ऊपर, आपको स्ट्रेस भी फील होगा, बहुत बार डांट भी पड़ेगी, लेकिन आपको हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान रखना है। आपका जो गोल है उसके तरफ निगाह रखनी है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। राइट, आप एक छोटे से शहर सवाई माधोपुर से निकल के अब आप जयपुर में आ गए हो। इसी तरीके से कुछ टाइम पहले तक जिस शिखा जैन का कोई नाम या कोई रिकॉग्निशन नहीं था, कुछ टाइम बाद आपको अपना वो नाम और पहचान मिलेगी जब लोग बोलेंगे कि नहीं, शी इज अ बैंकर, राइट, एंड शी इज अ एस्टेब्लिश्ड बैंकर, जहां पर कि इसको बैंकिंग की सारी चीजें आती हैं और ये कस्टमर्स को उनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से या उनकी नीड के हिसाब से सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पा रही हैं। तो शिखा, हम चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा काम करो और आपका सब जगह पे नाम हो, आपको शाबाशी मिले, आपको एप्रिसिएशन मिले और आप इसी तरीके से हमारी एकेडमी के साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन करें, अपने शहर का भी नाम रोशन करें। और लास्ट में मैं थैंक यू केवल सो मच सर। तो मैं बस लास्ट में एक ये चीज और जरूर कहना चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हो। आपके जैसे बहुत सारे यूथ हैं जो कंफ्यूज हैं, जैसे आपके 2 कजन थे जिन्होंने भी इत्तेफाकन एडवांटेज प्लस बैंकिंग एकेडमी से हाँ, ही पढ़ाई करी थी, सर्टिफिकेशन किया था और वो आज ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशंस के अंदर काम कर रहे हैं सक्सेसफुली। तो उनके थ्रू आप भी सही रास्ते पे आप आ गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके पास कोई कनेक्शन नहीं है, जिनको कोई बताने वाला नहीं है। तो आप ऐसे यूथ को, ऐसे आपके जैसे जो युवा साथी हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि करियर बनाना है अपना तो ऑप्शन है उनके पास बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए और इतनी अच्छी एकेडमी है और ज़्यादा दूर भी नहीं है। जयपुर तो सब जगह से बहुत पास ही है। अगर कोई दूर भी रहता है और यहाँ तक कि सर 2-4 लोगों ने तो मुझसे पूछ भी लिया है कि मुझे भी कोर्स करना है, मुझे भी एकेडमी ज्वाइन कर दी है। तो मैंने उससे कहा डेफिनेटली सब ज्वाइन करो, इस वाले प्लेटफॉर्म पे जाओ और उनका करियर की स्टार्ट होगी और आगे बहुत सफलता मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच शिखा, टाइम निकालने के लिए और हमारे से थैंक यू सर। बात करने के लिए। आपको थैंक यू सो मच। आपके उज्जवल करियर की, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।